Very good morning, students. First of all, I wish you all the congratulations on this auspicious day of Teachers' Day, 5th September. And we hope that you all enjoy at your residence along with your parents, along with your family members, and hope that you will be healthy in your family. बच्चों, सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आप अपने परिवार में अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के साथ सुरक्षित होंगे और हेल्थी होंगे। एज यू नो दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ गोइंग ऑन पॉवर्टी। जब हम बात करते हैं पॉवर्टी की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स व्हेन एनी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री इज़ नॉट हैविंग कैपेसिटी टू फुलफिल इट्स बेसिक नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ। जब किसी देश का कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता तो हम इसको पॉवर्टी कहते हैं, कि हम कहते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। मूलभूत आवश्यकताएं बच्चों होती हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और आवास। ये हमारी चार मूलभूत आवश्यकताएं हैं। भोजन, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा। अगर कोई व्यक्ति इन आवश्यकताओं की, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की बेसिक चीज़ भी पूरी नहीं कर पाता तो हम कह देते हैं कि ये गरीबी रेखा से नीचे है। भारत में गरीबी निर्धारण का जो केंद्र है, या गरीबी निर्धारण का जो देश में गरीबी निर्धारण जो करता है वो NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO के द्वारा किया जाता है बच्चों। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है भारत में ये हमारे जो गरीबी या जो भी डेमोग्राफिकल डाटाज हैं उनको पब्लिश करना, NSSO। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों पॉवर्टी लाइन की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन? यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू द टू मीनिंग्स, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। द एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स टू बी से दैट दिस person is absolute poor because it's he or she cannot fulfill their basic needs। वो जो मानक है उसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। उसी को बच्चों हम BPL कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन। इसी के द्वारा सरकार अपनी बहुत सारी योजनाएं निर्धारित करती है और गरीबी का निर्धारण करती है कि ये व्यक्ति गरीबी से रेखा से ऊपर इसको कैसे उठाया जाए। इसीलिए बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे देश में शिक्षा, हेल्थ, भोजन, ये तीन चीज़ें सरकार ने मुहैया करवाई हैं गरीबों को बहुत कम कीमत पर, जिससे कि गरीब आदमी इसका उपभोग कर सके और आगे बढ़ सके। वो दूसरा एस्पेक्ट है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन की। तो देखिए पॉवर्टी लाइन हम कहते हैं उस बिंदु को जहाँ से नीचे अगर कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता। मैंने कल आपको बताया था कि हमारे देश में पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले कैलोरीज़ को देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है इसलिए वहाँ पर उसको अपना काम करने के लिए अधिक कैलोरी की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, और अधिक कैलोरी उसे तभी मिलेगी जब वो अच्छा भोजन करेगा जिसमें दाल होगी, सब्जी होगी, रोटी होगी, चावल होंगे। 2345 कैलोरी पर डे पर व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित है, और शहरी क्षेत्र में ये अनुपात 2035 है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में फिजिकल वर्क कम होता है गाँव की अपेक्षा। तो हमारे देश में गरीबी का निर्धारण कैलोरीज से होता है। लेकिन फिर भी इसके बाद एक अनुमानित आय निकाली जाती है। मतलब मेरा शब्द पकड़िए आप, अनुमानित आय। अनुमानित आय बच्चों उसको कहते हैं, इस कैलोरी के आधार पर सरकार निर्धारण करती है कि एक व्यक्ति वो BPL से नीचे माना जाएगा जो पर डे न्यूनतम मजदूरी इतनी, मान लीजिए वो न्यूनतम मजदूरी 200 रुपये ले पाता है, और 200 रुपये से अगर मैं 30 को गुणा करूँ तो 6000 रुपये वो पर मंथ कमाता है। 6000 रुपये अगर वो पर मंथ कमाता है तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति BPL नहीं है, और अगर नीचे कमाता है तो हम कहेंगे इट्स अ BPL, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो सरकार ने ये मानक तय किया है। अभी जो मैं आपको बताऊं, जो करंट में जो मानक है वो सरकार की ये अपेक्षा रहती है कि लगभग 235 रुपये मजदूरी एक व्यक्ति को पर डे मिलनी चाहिए। लगभग 6-7 हज़ार रुपये के बीच में ये मानक आता है पर मंथ, कि एक व्यक्ति अगर इतने रुपये कमाता है तो हम उसको BPL नहीं मानेंगे, और अगर ये इससे नीचे कमाता है तो हम उसको BPL मानेंगे। तो BPL जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया है और यहीं से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। आज की जो मैं बात करूंगा आपसे वो सबसे पहले बात करूंगा ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का ट्रेंड क्या रहा, मतलब कैसे हमारे देश में पॉवर्टी दिखाई दी है।
It's very clear that many 5-year plans are going on implemented for the implemented to the growth and development for the country. बहुत सारे पॉवर्टी जो एलिवेशन प्रोग्राम भी बने, बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं बनी जिससे देश में से गरीबी को हटाया जा सके और देश को खुशहाल किया जा सके। पहली पंचवर्षीय योजना से ही सरकार की कोशिश रही कि गरीबी को नियंत्रण किया जाए और गरीबी के जो रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम बने जिनके बारे में मैं आगे आने वाले समय में विस्तार से चर्चा करूँगा। आज मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी का ट्रेंड्स क्या रहा। देखिए 1961 से बात करके अगर हम समय लें तो लगभग हमारे जो BPL लोग हैं वो लगभग बिलो पॉवर्टी लाइन लगभग 30% के आसपास रहे। मतलब हमारी पूरी जनसंख्या में से 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। कभी वो 26.4 हैं, कभी 31 हैं, कभी 28 हैं, कभी 27.8 हैं, कभी 26.4 हैं। सरकार ने इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, चाहे SGSY हो, स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना, चाहे JGSY हो, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, चाहे JRY हो, जवाहर रोजगार योजना, चाहे IRDP हो, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, चाहे मनरेगा हो, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये मनरेगा में और अन्य प्रोग्रामों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए वो एक्ट है और वो बाकी प्रोग्राम थे। मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कि सरकार ने ये निश्चित कर दिया कि हर व्यक्ति को, जो कामगार व्यक्ति है उसको न्यूनतम इतना दिन का काम जरूर मिलेगा, वो भूखा नहीं रहेगा। तो ये मनरेगा के द्वारा हुआ। बहुत सारे और भी पॉलिसियाँ चली सरकार की टू बी अपलिफ्टमेंट ऑफ द पॉवर्टी ग्रुप इन आवर कंट्री, but a huge success we have not found. There are many drawbacks in our country, that there are very leakage and febrage in our country, that in spite of efforts by the government the actual position has not cleared. अभी भी गरीबी की जो सही स्थिति है वो हम उसको वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी के बाद मैंने यहाँ लिखा रीजन्स ऑफ पॉवर्टी। देखिए गरीबी के तो बहुत सारे कारण हैं, वो मैं और भी चर्चा करूंगा, लेकिन अगर मोटे मोटे मैं देखूं तो उसके ये कारण मुझे दिखाई देते हैं। एक तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है हमारे देश में। हमारे देश में बहुत सारे हमारे जो वर्कर हैं वो एक सीजन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत बड़ी है। जैसे हमारे यहाँ शुगर केन है, शुगर केन पे जो राइस, जो हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर एक सीजन में ही काम मिलता है, बाकी सीजन में जो वहाँ के लेबर है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे देश में टेक्निकल एजुकेशन की बहुत कमी है, जिसके कारण हमारे यहाँ जो कामगार हैं वो टेक्निकली परिपक्व नहीं है। उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी उस तुलनात्मक रूप से बहुत हल्का है, बहुत कम है और विकसित राष्ट्र की अपेक्षा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पॉवर्टी का। लो लिटरेसी रेट, देखिए आज भी हमारे देश में लिटरेसी रेट उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया जहां स्तर पर होना चाहिए था। उसके बाद हमने लिखा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का। हमारे देश में आज भी डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता। सपोज किसी परिवार में 10 लोग हैं, वो कहीं कृषि का काम करते हैं, जो अगर वहाँ से हम 5 लोगों को कम भी करते हैं फिर भी उत्पादन उतना ही होगा। तो वो जो 5 लोग हैं वो डिसगाइज हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में अनएम्प्लॉयमेंट ही तो है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, जिसकी मैं आगे आने वाले समय में चर्चा करूँगा और मैं आपको गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम पॉलिसी के बारे में भी बताऊँगा। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच, बी हेल्थी, बी सेफ, थैंक यू।